जय हिंद दोस्तों। क्या हाल समाचार है आपकी। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामयाबी की लड़ाई खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज जो है फिर से हम लोग इतिहास को जानने वाले हैं, जो कि कल की क्लास में हम लोग जो है पढ़ चुके थे। जो सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है, आज हम लोग जानते हैं। जो सिंधु सभ्यता से आगे भी कोई ऐसा सभ्यता था जो कि इस पूरे विश्व में उस सभ्यता का उदय हुआ, उन्हीं सब के बारे में जानते हैं। जो आखिर में मेसोपोटामिया सभ्यता क्या है या फिर मिस्र की सभ्यता क्या है, और जो है उसके बाद रोम की सभ्यता क्या है, पारस की सभ्यता क्या है, इन सभी सभ्यताओं पे जोर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्त, जिस प्रकार से हमारा सिंधु सभ्यता था, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो वे आप लोगों को पता ही होगा। जो पूरब में आलमगीरपुर से लेके और पश्चिम में जो था वे पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक था। इधर जम्मू कश्मीर से लेके और देमाबाद तक था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो था सिंधु सभ्यता का विस्तार था। उसी प्रकार से विश्व में और कई अन्य सभ्यता हुई, जिसमें कि कुछ सभ्यता महत्वपूर्ण है। उन सभी चीज़ को देखते हैं। और एक दो बार जो है किसी न किसी एग्जाम में कभी कभार हुआ तो घुस जाता है, तो उन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, इतिहास है, बहुत बड़ी इतिहास है भारत का, जो कि पढ़ने के लिए क्या ही बताए। चलिए शॉर्ट करके तो पर भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं सबको। देखिए दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है शुभ आरंभ की अगर बात करें तो वे 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो कि अगर बोले तो ये सभ्यता का सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई है तो वे मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो फिर सिंधु सभ्यता किस चीज़ में आती है, तो अगर पूछ दिया जाता है जो सबसे यानी प्राचीनतम नगरीय सभ्यता कौन सा है, या तो बोले शहरी सभ्यता कौन सा है, तब सिंधु सभ्यता आता है। लेकिन मेसोपोटामिया जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। पूरी विश्व का सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई है तो मेसोपोटामिया की है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का विकास जो हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इराक। जैसे कि हमारा सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था, अखंड भारत में हुआ था, जो कि भारत में हुआ था। लेकिन उसी प्रकार से जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ यानी कहाँ पर हुई थी, तो इराक में हुआ था। ठीक है, इराक में हुआ था इनका विस्तार, जो कि इराक में दो नदियां थी, जिसका नाम था एक का नाम था टिग्रिस और एक का नाम था क्या चीज़, यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के मध्य में जो है इस सभ्यता का विस्तार हुआ। और इस सभ्यता का उत्खनन होने के बाद पता चला जो अरे यार, सिंधु सभ्यता की ही तरह यहाँ पर जो है ना मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और उसका नाम रख दिया गया मेसोपोटामिया। तो सिंधु मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वे इराक में है, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के किनारे है। ठीक है, और टिग्रिस और यूफ्रेटस को हम लोग यानी इसका अन्य नाम जो इस नदी का अन्य नाम वे दजला एवं फराल नदी यानी फराल नदी भी है। दजला एवं फराल भी कहते हैं, या तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ दिया जाएगा जो मेसोपोटामिया सभ्यता के विस्तार कहाँ पर हुई थी, तो वे हो जाएगा इराक के टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ था, यानी बीच में जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी का अगर हम लोग बात करें, किसकी मिट्टी, जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता की मिट्टी थी जहाँ पर फसल हुआ करता था, उसी प्रकार से वहाँ पे तो भी मिट्टी हुआ होगा। तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए उपजाऊ थी क्योंकि दो नदी के मध्य में था। और आप लोगों को पता होगा जो द्वाब जो क्षेत्र होता है वे बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जैसे कि अगर हम लोग कमला और कोसी नदी का अगर द्वाब देखें तो इसका जो बीच का क्षेत्र है ये कितना ज़्यादा उपजाऊ है, वे अनुमान आप लोग खुद लगा सकते हैं। ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से दो नदी के बीच में होने के कारण से यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी उर्वरता जो था वे बहुत अधिक था, बहुत उपजाऊ था। कहाँ की, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वे मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। ठीक है, और ये क्या था, तो ग्रामीण सभ्यता था। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये क्या था, तो ग्रामीण सभ्यता था। क्या बोलेंगे भाई, या दोस्त नहीं कहे तो क्या कहे, मेरे प्यारे मेहमानों, मेरे प्यारे जनाबों, स्वागत है। देखिए, नहीं, ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। समझ गए ना, ग्रामीण मतलब वही जो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना जी। अब जैसे कि
अगर बात करें तो बिहार में सब एरिया जो है थोड़े ना जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे होगा। अरे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, और जो मज़ा, असली मज़ा जो गांव में आता है, वे मज़ा कहीं पर मिलेगा। किसी भी पूरी तरह से कितना भी बड़ा कंट्री क्यों नहीं चले जाइए, 3 से 4 दिन में मन उब जाता है। यार क्या है नहीं है, हर वक्त धूल कचरा, इधर गाड़ी उधर गाड़ी। यार गाँव की वे सुबह की सुनसुनाहट, क्या बात है यार, अलग ही मज़ा है। और गाँव का बच्चा सब भी खड़ूस टाइप का होता है, पता नहीं कब नीचे मरेगा, कब आम के वृक्ष पे ऊपर गया, पता नहीं चलता है। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं होती है गांव में। अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पता होगा जो किस प्रकार से गांव की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी क्या है। भारत का गौरव क्यों गांव को कहा जाता है, भारत की जो आत्मा है वे गांव में बसती है, शहर में कहाँ कुछ है। ठीक है, तो इसका जो है ग्रामीण सभ्यता था कौन सा, तो ये जो था मेसोपोटामिया की सभ्यता, वे ग्रामीण सभ्यता था। इसका अर्थव्यवस्था, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वे कृषि था। ये कृषि पे डिपेंड करता था। ठीक है, जिस प्रकार से अभी हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था का जो है सबसे बड़ा केंद्र क्या है, कृषि। अगर बिहार में कृषि नहीं होगी तो फिर ज़्यादा जो है कुछ बिहार में उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्री और नहीं है जिससे कि मुख्य आधार और कुछ मान सके। तो बिहार की मुख्य आधार जिस प्रकार से कृषि है, हम लोग खेती पे निर्भर है, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया के लोग जो थे वे कृषि पे निर्भर करते थे। उसका मुख्य आधार जो था वे खेती करना था, कृषि था मुख्य आधार। कहाँ का, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो व्यक्ति था, उनका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वे कृषि था। ठीक है, अब यहाँ के मंदिरों को, जैसे अपना लोग अभी मंदिर बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं पर हो गया वैष्णो देवी की मूर्ति यानी मंदिर हो गया, उसके बाद अभी हाल ही में जो है अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, उसके बाद इधर हनुमान मंदिर है, फिर उधर से यानी उज्जैन में जो है महादेव जी का मंदिर है। तो ये सब मंदिर को हम लोग किस प्रकार से अभी मंदिर कहते हैं, और यानी जो भी होता है उनका, यानी जो भी देवता का रहता है उनका नाम लेकर पुकारते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया के मंदिर जिस समय में उनका निर्माण हुआ था, उस समय के अनुसार जानते हैं उनको क्या कहता था, उसको कहता था यानी जिगुरद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेसोपोटामिया के मंदिरों को जिगुरद मंदिर कहा जाता था, यानी जिगुरद उसका नाम ही था। जैसे अपना लोग कहते हैं ना, जो मंदिर जाओगे क्या, आज चलो ना जाते हैं मंदिर से घूम आते हैं, तो अपना लोग को पता चलता है जो अगर मंदिर जाएंगे तो कोई ना कोई भगवान जरूर ही मिलेगा। कि अब जो हो, कोई अगर कह देगा जो मंदिर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें कोई ना कोई आस्था है। उसी प्रकार से पहले के लोग बोलता होगा अपने यानी संगी साथी को, जो जिगुरद जाओगे क्या, यानी जिगुरद जो है वे उस समय की भाषा थे। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग चावल को अभी क्या करते हैं, यानी गांव में चाउर कहते हैं, भात कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, चावल कहते हैं, उसी को इंग्लिश में राइस कहते हैं। तो उसी प्रकार से मंदिर को उस समय में जो है ना जिगुरद कहा जाता था। ठीक है, अब इनका जो है ना सभ्यता 4 भाग में बांटा था, 4 भाग में जो है बटा हुआ था किसका, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम थोड़ा ना यानी जो है मेसोपोटामिया की पूरी तरह से अथी करते हैं, बस उनका भाग देखते हैं जो क्या महत्वपूर्ण है क्या चीज़ नहीं है। अगर इराक की अगर हम लोग इतिहास पढ़ते ना तब उसमें दिखाते जो मेसोपोटामिया से आखिर में क्या क्या मिली, कौन सी वस्तु मिली नहीं मिली। हम लोग तो प्राचीन भारत के अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास में जो है अभी हम लोगों को जो सिंधु नदी में मिला था, जैसे कि सिंधु का मुख्य यानी शहर जो था वे मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर, उसके बाद हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, उसके बाद जो है ये बहुत सारी थी, बनवाली थी। तो इन सभी शहर के बारे में कितने विस्तृत तरीका से जाने, तो ये भी है, बस इसको जो है प्राचीन भारत में काउंटिंग में रखा गया है, तो बस जान लेते हैं जो आखिर में सिंधु सभ्यता की ही स्वरूप जो था ना वे और भी सभ्यता मिला था। ठीक है, तो यहाँ का जो था ना सिंधु यानी बोले तो मेसोपोटामिया को 4 भागों में बांटा हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितनी भागों में, तो 4 भागों में बांटी थी, जिसमें कि पहला था सोमेश्वर, सोमेश्वर की सभ्यता, क्या चीज, सोमेश्वर की सभ्यता, उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैंडिया की सभ्यता। क्या क्या चीज, तो मेसोपोटामिया की यानी मेसोपोटामिया को कितने भाग में, तो 4 भाग में। कौन कौन सा, तो यानी सोमेरिया की सभ्यता, उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, और कौन सा, तो कनेडिया की सभ्यता। ठीक है, इस प्रकार से जो है ना बांट के
यानी जानते हैं। और अगर देखा जाए तो बेबीलोन में एक बगीचा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वह है कौन सा? तो झूलता बगीचा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर इराक जाने का अगर मौका मिले तो इराक में अगर जाइएगा मेसोपोटामिया सभ्यता की घूमने के लिए, तो वहाँ पर जो है एक बार झूलता बगीचा जरूर ही देख के आइएगा। ठीक है, ठीक है, कभी न कभी जाने का अगर मौका मिल गया तो सीरिया की सभ्यता, उसके बाद कनाडिया की सभ्यता। अब देखिए बेबीलोन की सभ्यता में, यानी बेबीलोन की सभ्यता में जो है ना वहाँ पर सिकंदर का जो अंतिम संस्कार किया था, सिकंदर को जो दफनाया गया था वे बेबीलोन में ही दफनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? तो झूलता बगीचा है। ठीक है, सिकंदर जो है इस सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, कौन? तो सिकंदर जो था ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को खत्म कर दिया और वहां पर ग्रीक की सभ्यता को क्या किया? तो थोप दिया, ग्रीक की सभ्यता को थोपा। अब बोलिएगा जो अरे सिकंदर तो इधर जिस समय में मौर्य वंश चल रहा था उस समय में सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था, फिर इतनी पुरानी सभ्यता में, यानी 10,000 क्या 10,000 ईसा पूर्व की हम लोग बात करते हैं, तो इतना दिन तक चला था। कौन? तो यानी क्या नाम है उनका यार, नाम भूल गए, सिकंदर। सिकंदर इतना यानी दिन तक जीवित था नहीं। शुरुआती टाइम है 10,000, ये जैसे जैसे बढ़ते गया तो जिस प्रकार से मौर्य वंश के शुभारंभ हुए और वे जो है पूरी एक संकल्प लिया जो हमें पूरी विश्व को जीतना है, इसलिए विश्व विजेता कहलाया। तो उस समय में जो है ना वे धीरे धीरे उनका जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा, 300 BC में आया, तब उनके बाद जो है उनका जन्म हुआ होगा, या फिर वे जो है धीरे धीरे आके जो है इधर की ओर बढ़ा। तो ये स्टार्टिंग टाइम है 10,000 में। अगर बोले तो सिंधु यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह स्टार्ट हुआ था 10,000 में, लेकिन जब तक सिकंदर आया तब तक मेसोपोटामिया में जैसे कि सिंधु सभ्यता है, तो अभी सिंधु सभ्यता के स्थल बचे हुए है ना, तो अभी बचा के रखे हैं तब ना बचल है। अगर उसी को हम लोग भी खत्म कर देते तब नहीं ना बचता। अरे रोज रोज कहाँ होता है जी, मेरा मरकरवा जो है ना हाथ से छूट जाए तो जे कारण से वो गिर जाता है, क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना, तो अभी हम लोग सिंधु सभ्यता के शहरों को बचा के रखे हुए हैं, तो उसी प्रकार से है। लेकिन सिकंदर जिस समय में राजा हुआ करता था वे मेसोपोटामिया की जो भी साक्ष्य था ना उन सभी साक्ष्यों को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से सिंधु सभ्यता को यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को बर्बाद कर दिया और वहां पर थोपने का क्या प्रयास किया? तो ग्रीक की सभ्यता थोपने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अब एक बार क्विक रिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं पूरा फास्ट में करते हैं। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ था वे कहाँ पर? तो इराक की टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ था और इसकी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी और ये ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मंदिर जो था, मंदिर को इस समय में जुगीरथ कहा जाता था। ये 4 भागों में बटा हुआ था जिसको सोमेश्वर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कनाडा की सभ्यता कहते हैं। सिकंदर जो है इस सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया और यहाँ पर जो है ग्रीक की सभ्यता को थोपा गया। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं वे मिस्र की सभ्यता को देखते हैं जिसका जो शुभारंभ हुआ था वे 2100 BC में हुआ था, मिस्र की सभ्यता का शुरुआत। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछ दिया जाएगा जो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तो वे हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन वही अगर पूछ देगा आप लोगों को जो सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता कौन सा है तो हो जाएगा सिंधु सभ्यता। याद रखिएगा पुरानी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन नगरीय सभ्यता में जो हो जाएगी वे हो जाएगी सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब देखिए मिस्र की सभ्यता जो है मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। मिस्र में ज़्यादातर जो है ना रेगिस्तान ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है, यानी वहाँ पर है। जिस प्रकार से अभी हमारी सिंधु सभ्यता भारत में है उसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता मिस्र में है। तो सबको पता है मिस्र की सभ्यता है तो मिस्र में ही होगी। ठीक है, ऐसा बात नहीं है क्या बताएं आप लोगों को यार। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता कहाँ पर है तो मिस्र में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इराक जो है ये देश का नाम है, लेकिन मेसोपोटामिया तो इसी प्रकार से जो है ना यहाँ पर मिस्र की सभ्यता है तो मिस्र में ही स्थित है। अगर इसी को बोल देते क्या चीज़ तो इराक की सभ्यता, तो इराक की सभ्यता हो जाती। तो ये नाम से कोई लेना देना नहीं है। मिस्र की सभ्यता कहाँ पर? तो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है,
और ये जो है नील नदी की देन है। ये सभ्यता जो है ना नील नदी के, मिस्र में जो है एक नदी गुजरती है जिसका नाम है नील नदी, उस नदी की देन देन है। कौन सा? तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी की देन है, यानी देन है? तो नील नदी की देन है। नील नदी जो है ना वहां से गुजरती है और उन्हीं के किनारों में जो है मिस्र की सभ्यता बसा हुआ था। पहले जैसे अपना लोग अभी बोरिंग करके जो है पानी निकाल लेते हैं, उस टाइम पे ऐसा व्यवस्था नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कहीं से पानी निकालने का जुगाड़ नहीं था। वे नदी किनारे डिपेंड थे, नदी पे डिपेंड थे। अगर नदी अगर मिल जाती तब तो वे जल पीता, अगर नहीं मिलता तो कितना का प्यास से भी मृत्यु हो जाती होगी, और हुआ भी होगा, ऐसा बात नहीं ना। क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अब भी, तो हम लोग को अगर कहीं अनजान जगह पे फंस जाते हैं या फिर कहीं पर घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो अभी हम लोगों को प्यास से जो है कभी कभी दम घुटने लगता है, जो अरे यार अब टपक न जाए, लेकिन क्या कीजिएगा, तब तक में आ जाता है जो अरे यार कहीं ना कहीं तो बचल है। तो इसी प्रकार से जो है नील नदी की देन है क्या चीज? तो मिस्र की सभ्यता। ये जो है इसका विकास जो है फिरौन के नेतृत्व में, फिरौन एक राजा हुआ करता था, उसके नेतृत्व में जो है किसका? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, फिरौन जो राजा था ना वह मिस्र की सभ्यता को पूरी तरह से, अभी भी आप अगर जाइएगा ना मिस्र घूमने के लिए, तो मिस्र में पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, सबसे क्या है तो गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, समझे? तो ये पिरामिड जो है ना, पिरामिड जैसे आप लोग अभी, जैसे कि अगर हम लोग छोटी मोटी वैष्णो देवी मंदिर की बात करते हैं, सबसे प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ पे अगर जाइएगा ना तो आप लोग इधर बाहर जो फोटो वोटो क्लिक करते हैं बहुत मस्त करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को पहले पहले लिखा रहेगा जो फोटो खींचना या कैमरा ले जाना वर्जित है, लिखल रहता है। तो काहे? जो उनकी जो रहस्य है वे अगर पूरी दुनिया को दिख जाएगी, अगर पूरी दुनिया देख लेगा तो वैष्णो देवी आखिर में घूमने के लिए कौन जाएगा? उसी प्रकार से जो है पिरामिड जो है गिजा, अगर आप लोग मिस्र जाइएगा, मिस्र में अगर पिरामिड देखने के लिए जाते हैं, गिजा का पिरामिड या कोई भी पिरामिड, जो कि पहले तो आप लोगों को ऊँट से जाना पड़ेगा क्योंकि रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में ऐसा बात नहीं है उस सब का अब कल्चर होगा। अब रेगिस्तान में थार भी चलता है, गाड़ी और भी चलती है, तो चलती होगी, हमको जहाँ तक पता है ऊँट से जाना पड़ेगा। आप लोग सर्च कीजिएगा ना मिस्र की सभ्यता गूगल पे, और मिस्र की सभ्यता में लिखिएगा क्या चीज़, तो यानी पिरामिड, तो आप लोगों को दिख जाएगा जो आखिर में क्या है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड बस कुछ नहीं, ऐसे करके पूरी तरह से ईटा को तराश के जो है ना बनाया जाता है, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से। इसमें जो है ना कहीं पर गिजा का, यानी गिजा जो मरा होगा ना उनको दफना के और पूरी तरह से उनको सही वैसे ही क्रम में जो है उस पिरामिड को लगाया होगा। ये अब इतना अद्भुत है, सोच सकते हैं उतना ईस्वी पहले जो है ना कोई चीज़ की व्यवस्था थी ना कुछ भी, तो पर भी इतना इतना बड़ा पत्थर और इतना इतना बड़ा पत्थर को किस प्रकार से काटा होगा और किस प्रकार से इंटरलॉक माध्यम से लगाया है जो कि अभी तक सुरक्षित है। बस कुछ मुछ जो है ना हवा और की वजह से थोड़ा बहुत हल्का फल्का जो है ना झटका लगा है, टूटा हल्का सा, ज़्यादा टूटा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है ना इसका विकास जो है कहाँ पर, तो फिरोज के नेतृत्व में हुआ था। किसका विकास? तो मिस्र की सभ्यता फिरोज के नेतृत्व में, यानी फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए पिरामिड मिलता है, जो कि अभी सबसे फेमस जो है मिस्र में पिरामिड ही है। जो भी जाते हैं मिस्र तो वे पिरामिड देखना नहीं भूलते हैं जो आखिर में किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद सूर्य कैलेंडर का विकास भी इसी समय में हुआ था। उसके बाद मम्मी का विकास भी हुआ था। अब सोच सकते हैं जो अभी हम लोग अगर किसी डेड बॉडी को अभी की अगर हम लोग बात करें तो 10 दिन तक नहीं रख पाते हैं सही ढंग से, तो उस समय में सोच सकते हैं जो इसका रासायनिक दृष्टिकोण से ये कितना सुचारू यानी पूरी तरह से व्यवस्थित था, बोले तो सुदृढ़ था, जो कि मम्मी बना के और उस बॉडी को जो है वे लोग रखता था। जो और इन सब के क्या जानते हैं क्या कौन सा था, जो आज जिस प्रकार से मम्मी मरी है या फिर कोई मरता है तो उनको अगर हम मम्मी बना देंगे ना, तो कल अगर ऐसा टाइम आएगा जो कि ये जीवित होके जो है इस पृथ्वी पे आ जाएगी फिर से इस सब का, यानी ये सब जीवित हो जाएंगे। इसलिए उनको व्हाइट कलर के अथी में लपेट कर उसमें कुछ केमिकल मिला के जो है उनको ताबूत में बंद करके रख दिया जाता है, जो फिर से मम्मी जीवित हो गए। लेकिन अब क्या पता, जो उस सब की आस्था है वे सब जुड़ा है। तो इस प्रकार से जो है मम्मी का भी विकास कहाँ पर हुआ था, तो वे मिस्र की सभ्यता में हुई थी। इनसे क्या अनुमान लगता है, जो मिस्र की रासायनिक दृष्टिकोण से जो है ना मिस्र पूरी तरह से सुदृढ़ होता यानी हुआ
है, तब ना जो है मिस्र में उतना साल पहले भी जो है रासायनिक रूप से जो है पूरी तरह से सदृष्ट है। समझ गए? तो मिस्र की सभ्यता कहाँ से, यानी मिस्र की सभ्यता मिस्र से ही मिली थी, जो कि मिस्र की सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ था। ये रासायनिक दृश्य यानी रासायनिक सुदृढ़ थे। रासायनिक में ये सब किसी भी देश से पीछा नहीं था, ठीक है। और अभी भी मिस्र के लोग रासायनिक में बहुत आगे हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से उनका रसायन जो है ना बहुत खतरनाक है। किसी भी केमिकल को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जब उनका प्राचीन काम ही है जो रसायन का विस्तार करना, तब ना आज मम्मी जैसे यानी डेथ बॉडी को उतने दिनों तक यानी रखा रहता था। तो उस प्रकार से जो मम्मी का काम ही है क्या चीज़, तो रसायन यानी सॉरी यानी मम्मी जो है ना उसको उतना दिन तक रख लेता था, उतना दिन तक डेड बॉडी को यानी डेड बॉडी को रख लेता था। तो उस प्रकार से आप सोच सकते हैं जो रासायनिक सदृष्ट होगा तबे ना। और गिजा का पिरामिड जो है यहाँ पर पूरी तरह से विस्तृत है। कहाँ पर? तो मिस्र की सभ्यता में, ठीक है। तो अब क्यूक रिवीजन क्या है इसमें देखिएगा। मिस्र का सभ्य यानी मिस्र जो है मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है, नील नदी के देन है, और इसका विकास यानी फिरौन के नेतृत्व में हुआ। पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। रासायनिक दृष्टिकोण से सदृष्ट था। गिजा का पिरामिड सबसे फेमस पिरामिड है। इस प्रकार से जो है हम लोग यानी क्या क्या चीज़, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को जाने। अगर इराक की सभ्यता पढ़ रहे होते तब देखते जो आखिर में यानी ये जो है बेबीलोन या फिर सीरिया है या सोमेरियन है, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला, कौन कौन सी वस्तु मिली, तब हम लोग जानते। कोई काम ही का नहीं है ये सब। कभी कभार अगर हो जाता है, नहीं तो ना ही के बराबर क्वेश्चन आता है इन सब से, ठीक है। तो ज़्यादा डिप्रेशन लेने की बात नहीं है, पूरी माइंड को फ्री करके रखिए और चलने दीजिए इस जर्नी को जहाँ तक चलती है, ठीक है। जो दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।